बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हम दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे हाई प्रोफाइल केस मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से और पुलिस की जानब से जो एक तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है उसमें खौफनाक किस्म के इंकशाफात सामने आ गए हैं। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अरमगान ने पहली दफ़ा शेयर की है तफ्तीश के दौरान, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कत्ल करने के बाद सबसे पहली गुफ्तगू, सबसे पहली कॉल उसने क्या किया और किसको की थी। इसके बारे में कुछ तफसीलात सामने आई है। इसके साथ साथ इस सारे कत्ल के अंदर जो मुस्तफ़ा का बाप है, जो कि कामरान कुरैशी, जो कि आपको बहुत मीडिया के ऊपर एक्टिव नज़र आया होगा, चीखता चिल्लाता हुआ नज़र आया होगा, उसने अपने बेटे को किस तरीके से रहनुमाई की है इस सारे कत्ल के अंदर, किस तरीके से उसको गाइड किया है और इस केस से बचने के लिए, इस कत्ल को छुपाने के लिए वो क्या हरबे इस्तेमाल करता रहा है। बिलाखिर अब अरमगान ने अपने बाप की असलियत खोल कर रख दी है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जो सहूलतकारी कौन करता रहा है इस सारे वाक़े के अंदर, और शातिर जो बाप था उसने अपने बेटे को क्या मशवरा दिया था, इस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अब बाकायदा तौर पे पुलिस की जानब से जो तफ्तीशी रिपोर्ट है अदालत में उसे पेश कर दिया गया है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के हवाले से अरमगान को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है और इस तरीके में क्या क्या उसने इंकशाफात किए हैं, बिल आखिर उसने अब तोते की तरह जो है वो बोलना शुरू कर दिया है। उसने वाज़े तौर पे ये इतराफ़ किया है कि कत्ल करने के बाद उसने अपने बाप कामरान कुरैशी को कॉल की और उसने बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो रहनुमाई की कि अब इस सारे वाक़े से किस तरीके से निकलना है। और इस शफाक बाप ने जो है वो अपने बेटे को बचाने के लिए मुकम्मल तौर पर एक प्लान तश्कील दिया था, जिसके बाद वो ये कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर जो उसका बाप है उसने ये हदायत की कि वो अभी कराची को छोड़े और किसी और शहर मुंतकिल हो जाए, और यही किया उसने। मुलजिम अरमगान जो है इसने फ़ौरी तौर पर जो है वो कराची छोड़ा और अपने दोस्त शराज, जो कि शरीक मुलजिम भी है, उसके साथ लाहौर, इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू जो है वो रहे। और लाहौर में भी जब पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ एक वीडियो में डिस्कस किया था कि लाहौर में भी जिन दोस्तों के पास वो रहा उनके साथ भी उसका जो है वो लड़ाई झगड़ा सामने आया था। इसके बाद कामरान कुरैशी जो है ये कहता रहा कि जब तक ये मामला जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, एक तरीके से दब नहीं जाता, इसकी गर्द बैठ नहीं जाती, तब तक कराची आने की उसको ज़रूरत नहीं है। और वो इस इंतज़ार में था कि किस तरीके से कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हों जिससे ये केस जो है वो छुप जाए, ये कत्ल जो है वो छुप जाए और उसके बाद अरमगान जो है वो वापस कराची आएगा। इसी दौरान वो इस बात से भी खाइफ था, इस बात से भी कह लें कि परेशान थे कि उनका जितना कारोबार है, जो करोड़ों रुपए की आमदन है, उसका क्या होगा। तो उसके बारे में भी अरमगान के बाप ने ये कहा कि इसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े अरसे के बाद हम ये कारोबार जो है वो किसी और शहर में मुंतकिल कर लेंगे। और इसी तरीके से जिस तरीके से कराची में तमाम सेटअप लगा हुआ है, इसी तरह का किसी और शहर में कर लेंगे। लेकिन इस सारे मामले के ऊपर अरमगान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस रिपोर्ट में 2 जनवरी से ये बात जो है, बल्कि न्यू ईयर नाइट से ये सारा वाक़या जिस तरीके से शुरू हुआ था वहाँ से लेके अब तक की तमाम कहानी, जिसमें कब क्या हुआ, कैसे कत्ल किया और बंगले में कितने शेर थे, बंगले में क्या क्या होता था, लड़कियों के साथ वहाँ पे क्या क्या होता था, किस तरह की पार्टीज़ होती थी वहाँ पे, और इसके बाद जो है वो आप ये कह लें कि अरमगान का 6 जनवरी को इसके घर आना और उसके बाद इनकी जो आपस में तल्ख कलामी होना, यहाँ तक कि तमाम इन्फॉर्मेशन अब जो है वो इसकी तफ्तीशी रिपोर्ट में सामने आ गई है। जिसमें जो इसमें जो डिटेल्स लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ये है कि अरमगान जो है वो 1996 में इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि वो कराची में पैदा हुआ और उसके जो वालिद का ताल्लुक़ है वो बेसिकली बहावलपुर से है। अरमगान की जो इब्तदाई तालीम है वो उसने कराची में ही हासिल की और पहली दफ़ा 2019 में बैरून मुल्क से मनशियात मंगवाने पर अरमगान जो है वो पहली दफ़ा कस्टम के हाथों गिरफ़्तार हुआ था। यहाँ से इसकी ये तमाम जो एक कह लें कि धंधे का आगाज़ है ये यहाँ से हुआ था। और उसके बाद जो अरमगान का अगर इसके कॉल सेंटर की बात करें और जो तफ्तीशी रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो ये है कि अरमगान जो है वो डिफेंस के इलाके में ख़ियाबान मोमन में
एक कॉल सेंटर चलाता था। इस कॉल सेंटर में बताया ये जा रहा है कि 30 से 40 के करीब लड़कियां और लड़के काम करते थे और इसी बंगले में इन 30 और 40 लड़के लड़कियों के लिए बाकायदा तौर पे एक क्लब बनाया गया था, डिस्को क्लब बनाया गया था, जहां पर ये वीकेंड को जो है वो पार्टियाँ शार्टियाँ करते थे, सिगरेट नोशी होती थी, वहाँ पे नशे का इस्तेमाल होता था, डांस पार्टियाँ होती थी और फुल अय्याशी का जो एक सीन था वो इन्होंने अपने इस बंगले के अंदर बना रखा था। खैर, इस बंगले में ये भी कहा जा रहा है कि 3 शेर के बच्चे भी जो है वो रखे हुए थे और इस मुलजिम की यानी कि अरमगान की जो अगर माहाना आमदनी की बात करें तो करोड़ों रुपए में इसकी माहाना आमदनी थी और जिसमें लाखों रुपया जो है इस बंगले का वो रेंट देता था। इसके अलावा वहाँ पर मौजूद जो लड़के लड़कियाँ थी उनको सैलरीज़ वगैरह और इस तरह के तमाम अखराजात के बाद करोड़ों रुपए के अंदर इस बंदे की जो है वो आप कह लें कि आमदन थी। न्यू ईयर नाइट के ऊपर अरमगान ने जो है वो बंगले में पार्टी रखी थी, जहाँ से इस बात का आगाज़ हुआ, इस लड़ाई का आगाज़ हुआ। इस सारे कत्ल की जो पहली वजह सामने आ रही थी वो ये न्यू ईयर पार्टी थी, जिसमें एक जुमा लड़की नामी लड़की ने जो है वो शिरकत की थी और इसी पार्टी के अंदर जुमा की जो है वो इससे लड़ाई झगड़ा हुआ था और वो ये पार्टी छोड़कर वहाँ से चली गई थी। ये अब लिखा गया है बाकायदा तौर पर तफ्तीशी रिपोर्ट के अंदर, जो कि पुलिस की जानब से अदालत में जमा करवाई गई है। इसके बाद जी 5 जनवरी को दोबारा जुमा को जो है वो अरमगान ने बुलाया और बाकायदा तौर पे बंगले में बुलवा कर उसको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया और इसका ये कहना है इस लड़की का कि बाकायदा तौर पे गन पॉइंट के ऊपर, असले के ज़ोर के ऊपर इसको पाबंद किया गया, इसको डराया धमकाया गया कि अगर किसी भी तरीके से तुमने मुँह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारा जो है हाल है वो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए जुमा जो है वो कहती है कि मैंने इस सारे वाक़े के ऊपर इससे पहले कोई बात नहीं की थी। इसके बाद जी 6 जनवरी को जो मुस्तफ़ा आमिर है वो रात को बंगले में पहुंचता है। इसकी गाड़ी जो है वो अंदर पार्क करवाई जाती है। वैसे यूजुअली तौर पे कोई भी जब इस बंगले में जाता था तो उसकी पार्किंग जो है वो इस बंगले में नहीं होती थी, ऑटोमेटिक ये एक दरवाज़ा था और इसको खुद जो है वो अरमगान अपने रूम से इसको मॉनिटर करता था और CCTV कैमरास के कोई 35-40 के करीब CCTV कैमरास लगे हुए थे। हाई प्रूफ सिक्योरिटी उसने रखी हुई थी। ये अरमगान जो है इसको इसकी गाड़ी को अंदर पार्क करवाता है, जिसके बाद ये बैठते हैं, इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई होती है और तल्ख कलामी के बाद जो अरमगान है रॉड से, लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा आमिर को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाता है और इसके बाद जो है वो अरमगान और जो शराज है ये इसके कपड़े उतार कर इस बंगले में घसीटते हैं, इसको ऊपर से सीढ़ियों के ज़रिए नीचे लेकर आते हैं, एक चादर के साथ इसके हाथ और पाँव को बांधते हैं और उसको जो है वो घसीट कर बग़ैर कपड़ों के नीचे लेकर आते हैं, जिसके बाद ये इसको इसकी गाड़ी की डिग्गी में डालते हैं और वो सारा मामला उसके बाद जितनी भी सारी चीज़ें थी वो अब ऑन रिकॉर्ड है। आप इन तमाम चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, किस तरीके से ये इसको बलूचिस्तान के इलाका हब में लेकर गए और वहाँ पर इसकी गाड़ी समेत इसको जलाया और जो टॉस का मामला था, जिस तरीके से ये खेलता रहा, अपनी जो शैतानी जहन था इसके मुताबिक ये तमाम बातें जो है वो पूछता रहा, करता रहा। फिर इसके बाद जो है वो अरमगान की वालदा को वो ये कहता है कि इसको शक हुआ और उसने जो है वो मुझे कॉल वगैरह करना शुरू की, लिहाजा उसने जो है वो उससे रब्ता करना छोड़ दिया, जिसके बाद इसकी वालदा को मज़ीद शक हुआ और उन्होंने इसके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने का फ़ैसला किया। ये वो तमाम इन्फॉर्मेशन थी जो अब पुलिस की जानब से अदालत में शेयर की गई है कि बेसिकली सारे वाक़े के अंदर अरमगान को जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया है और दौरान तफ्तीश इसने क्या क्या चीज़ों से पर्दा उठाया, जिस पर अपने बाप का घिनौना किरदार इसने खोल कर रख दिया कि वो बेसिकली किस तरीके से इसको गाइड कर रहा था इस सारे वाक़े के अंदर। अब तक की जो इतलात है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक जो है ये तमाम चीज़ें अब अदालत तक पहुँच चुकी हैं और बाकी जो लोग हैं, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक ख़त लिखा गया था, उसमें जो पॉइंट्स थे उसको भी अब हाईलाइट करने की और उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है पुलिस को और उसके ऊपर वो काम कर भी रही है। इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी कि किस किस एंगल से इसको मज़ीद जो है वो इंटेरोगेट किया जा रहा है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।